सर ये मुझे ना जरा मीन मीडियम मोड समझ नहीं आया, ये जो आपने एक ग्राम, ये आपने डायग्राम से तो समझाया मुझे। हमने 3 चीजें स्टडी की हैं बेसिकली। हम रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड स्टडी कर रहे हैं। इनके रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास पहले तो ये देखते हैं कि डायग्राम कौन सी है, आइदर द स्क्यूड है और द नॉर्मल कर्व। जब नॉर्मल कर्व होगा तो हमारा मीन मीडियन और मोड इनकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। ठीक है, इसकी मैंने जो एग्जांपल दी थी वो एग्जांपल थी कि आप डाटा लीजिए, 2 4 6 6 8 एंड 10। जब हमने डाटा लिया था तो इसका मीन मीडियन और मोड हमने कैलकुलेट किया था। तो मोड की जो वैल्यू थी वो 6 थी, मीडियन की वैल्यू जो थी वो 6 थी, और मीन की जो वैल्यू थी वो 6 थी। ओके, जब हम इसकी फ्रीक्वेंसीज देखते हैं ग्राफ बनाने के लिए, तो फ्रीक्वेंसीज इसकी इस तरीके से बन रही थी। ओके, तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा। राइट जी। ओके सर। ओके दूसरा सर। हमने जो डाटा लिया था वो हमने लिया था 2 4 4 6 8 और 10। ठीक है, और इसके मीन मीडियन और मोड हमने बनाए थे। तो इसका जो मोड था उसकी वैल्यू थी 4, इसका जो मीडियन था उसकी वैल्यू थी 5, और ये था 5.67, सॉरी 5.67। ओके, और फिर जब हमने इसके वो बनाए थे फ्रिक्वेंसीज बनाई थी, तो 2 4 6 8 10 थी। तो इसकी 1 थी, 1 थी, 1 थी, 2 थी और 1 थी। तो अब देखिए फ्रिक्वेंसी कहाँ पे हाई है, स्टार्ट में हाई है। तो अब ये इसकी डायग्राम देखें। अब इसके अंदर हमारी जो मीन है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, मीडियन की उससे कम है, और मोड की उससे कम है। हम ये देख रहे हैं कि मोड सबसे छोटा है, मीडियन उससे बड़ा है और मीन सबसे बड़ा है। ठीक है, लेकिन जो मॉड है उसकी फ्रिक्वेंसी हाई है। तो आप ये देखिए मॉड की फ्रिक्वेंसी हाई है। यस सर। ठीक है, के बाद फिर हमने जो यस सर। तीसरा पोर्शन किया था वो ये आपके सामने मौजूद है। ठीक है, कि 2 4 6 8 8 10। तो मैं इसकी डायग्राम भी ओपन कर देता हूँ। अब आप इसको देखिए कि 2 4 6 8 8 10। ठीक है, तो इसके ऊपर अब आपके पास 8 जो है उसकी वैल्यू हाईएस्ट है, और ये इसका मोड आ गया है। ठीक है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी हाई है। इसके बाद आपके पास मीडियन आता है। तो मीडियन जो है यस वो सर। मोड, मीन और मोड के बीच में है, और मीन की वैल्यू सबसे छोटी है। तो आप देखें यहाँ पे मीन की वैल्यू जो है वो सबसे छोटी है। ठीक है, ये अभी तक हमने स्टडी किया है। ओके, गॉट इट। सर। यस सर, थैंक यू। Now we need to Yes, discuss the sir. range, variance, and standard deviation, and then population parameters and sample statistics. Okay, students. So यस range सर। क्या होती है? Range ये होती है जैसे अभी हमने डेटा लिया था 2 4 6 6 8 10। तो 10 is the largest value and 2 is the smallest value. तो हम 10 माइनस 2 करते हैं तो आंसर इज 8। 8 इज द रेंज। और आपको याद है कि जब हमने क्लासेस बनाई थी तो क्लासेस के लिए भी हम पहले रेंज फाइंड करते थे, उसके बाद उसको नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड करते थे। ठीक है, तो हमें पता चलता था कि ईच क्लास साइज क्या होगा। राइट, Yes, sir. यस सर। now we have been given the table 3.4 gives the total area in square miles of the four western, south, central states of the United States. Find the range for this data set. What is the largest value? 267,277 Uh, Texas. Texas. And Louisiana कितना है जी? 49651, the smallest one.
Now what we need to do, we need to subtract 49651 from 267277. Subtract करेंगे तो this would be the square miles 217626 and this one is the range. Any problem? ओके No, सर, sir. नो सर। Okay. अब रेंज का डिसएडवांटेज क्या है जी, जरा देखिएगा। The range, like the mean, has the disadvantage of being influenced by the Outliers. outliers. ये उस साइड पे ड्रैग हो जाती है, ठीक है। तो consequently the range is not a good measure of dispersion to use for a data set that contains outlier. अगर outlier नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके डेटा सेट में outliers मौजूद हैं तो फिर ये आपको actual means provide नहीं कर रही to calculate the measure of dispersion. Okay. Its calculation is based on two values only, the largest and the smallest. All other values in the dataset are ignored when calculating the range. ठीक है, तो अगर आपका जो कह दें कि डेटा सेट का ट्रेंड है वो अपसाइड जा रहा है तो आप उसको इग्नोर कर देंगे, आप उसके रेंज फाइंड करेंगे लेकिन उसके ट्रेंड को फोकस नहीं कर पाएंगे। Is it okay? Yes, sir. Now we have two things, the variance and the standard deviation. The standard deviation is the most used measure of dispersion. The value of the standard deviation tells how closely the value of a dataset are clustered around the mean. इस सेकंड सेंटेंस को देखिए बेटा एक दफा, दो तीन दफा इसको रीड करें। What it mean? क्या मतलब है इसका? Sir, स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमें बताती है कि किस तरह जो है ना वैल्यू हमारे मीन्स के क्लोजली क्लस्टर्ड होते हैं, समथिंग लाइक दैट। आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं? यस सर। यस सर। Mama, pa, papa, mama. Okay. ओके जी, ये देखा आपने? यस सर। यस सर। अब ये जो है ना, ये हमें बता रहा है कि आपका जो डाटा है ना, जो एक्चुअल डाटा है, ये जो लाइन सेंटर में ना ये मीन है। ये क्या है? मीन। और जो डॉट्स है ना, ये आपकी वैल्यूज ऑफ डाटा सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके? यस सर। यस सर। राइट जी। मीन जो है आपकी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो डेटा सेट्स हैं वो वैल्यूज ऑफ डेटा सेट डॉट्स से रिप्रेजेंट की जा रही हैं। तो हमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बताता है कि ये, सॉरी मैं कलर चेंज कर दूं फिर जी पॉइंटर का। राइट, ये जो डिफरेंस है कितना क्लोज है, कितना फार है। मसलन अगर आप इस पॉइंट को देखें तो ये कितना दूर है इससे, इस पॉइंट को देखिए, ठीक है। ये इनके डिस्टेंस को मीन से
रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि व्हाट इज द एवरेज डिफरेंस ऑफ दीज वैल्यूज फ्रॉम द मीन, व्हाट इज द एवरेज डिफरेंस, एवरेज डेविएशन ऑफ द डेटा सेट फ्रॉम द मीन। यानी क्या वर्ड यूज किए, average deviation of the values of data set from the mean. Mean. Got it? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, in general, प्लीज इसको रीड कीजिएगा यार। अबू बकर आप कीजिए। In अबू general, बकर जी सर। अबू बकर। जी सर, मैं बस 1 मिनट सर। अबू बकर प्रेजेंट नहीं है? प्रेजेंट सर। इन जनरल सर मेरी स्क्रीन जी 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 जी। स्क्रीन पे शो नहीं है। जी सर। In general, a lower value of standard deviation for a data set indicates that the value of the data set are spread over a relatively smaller range around the mean. जी, ये वही बात हमने कही जो अभी हमने पहले कहा था कि अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इज लो, इट मींस कि आपकी डेविएशन ऑफ डेटा सेट फ्रॉम द मीन इज लेस। ओके, सो अब बेटा अरसलान कादिर आप सर रीड कीजिएगा सेकंड लाइन को। जी सर। In contrast, a large value of standard deviation for a data set indicates that the values of that data set are spread over a relatively large range around the mean. ओके, ये वही बात है जो आपसे कही थी कि जहां पे आपका गैप ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा, इट मींस कि आपके मीन की, आपके डेटा सेट की वैल्यूज से जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो ज्यादा है। अब वेरिएंस आया जी, सर वेरिएंस को भी रीड कीजिएगा। अरसलान आप कर दें। जी सर। The variance calculated for population data is denoted by read as sigma square, सिग्मा स्क्वायर, and the variance calculated for sample data is denoted by S square. स्क्वायर, गुड, शाबाश। द सर स्टैंडर्ड आगे डेविएशन, the standard deviation calculated for population data is denoted by sigma, and the standard deviation calculated for sample data is denoted by S. राइट जी। जी सर। नाउ लुक एट दिस, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एरर टर्म। क्या कहते हैं इसको? Error term. term. सॉरी यार, वो दराज बंद हो गया तो मेरा डिजिटल पेन नहीं आ सका, अब मैं माउस से लिखता हूँ, तो वो जरा डिफरेंस सर सकता है। आप नोटपैड खोल लिया करें, उस पर टाइप कर दिया करें। बेटा मैं इस स्क्रीन के ऊपर लिखना चाह रहा था, इसलिए मैंने उसके ऊपर टाइप नहीं किया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे दिखाऊं सर कि एक दी इलेक्ट्रॉनिक पेन भी मिलता है, वो इजी होता है, मतलब बहुत अच्छा बेटा लिखा वो जाता है मैंने उसमें। ऑर्डर किया हुआ, मैंने बताया था आपको, हाँ मैंने आपको 2-3 क्लासेस पहले बताया था ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन वो क्योंकि लॉकडाउन हो गया तो डिलीवर नहीं हुआ मुझे। ओके। ठीक है, तो वो मैंने आपसे पहले ऑर्डर कर दिया था, लेकिन वो मेरे पास पहले मौजूद नहीं था, जब ज़रूरत पड़ी ऑर्डर किया तो उसके बाद साथ ही वो लॉकडाउन हो गया, तो बल्कि मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की है, वो अभी तक मुझे नहीं पहुंचा। दराज पे ट्रस्ट है सर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए? जी, दराज पे ट्रस्ट है सर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कह रहा ये ट्रस्ट है, उसके ऊपर जरा देख के शॉपिंग करनी पड़ती है। मैं अक्सर फिर जो सर्विस होते हैं उनसे चैट पे चला जाता हूँ, उनसे कहता हूँ मुझे तस्वीर सेंड करें इस प्रोडक्ट की,
जब मुझे पिक्चर सेंड करते हैं तो फिर उसके बाद मुझे कुछ अंदाजा हो जाता है, और दूसरा उस पर रिटर्न भी हो जाती है। मैंने रिटर्न कई दफ़ा की हुई है, चीज़ें रिटर्न हो जाती हैं, पैसे वापस आ जाते हैं, किसी और पे नहीं आते। ठीक है। अच्छा, तो दीज आर द एरर टर्म्स बेटा। इन एरर टर्म्स का नॉर्मली जो सम होता है वो 0 होता है। ये पहला टेस्ट है। अगर आपकी एरर टर्म 0 आ रही है ना, तो इसका मतलब कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा आ रहा है, आपका जो वेरिएंस है वो ठीक कैलकुलेट हो रहा है। सम टाइम ये बायस्ड होती है, तो फिर आपका ये जो सम है ये 0 नहीं होगा, इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा होगा। इट शुड बी नियर टू 0 और 0। इट्स द बेस्ट सिनेरियो जब आपका एरर टर्म 0 आ गया। सम टाइम 0 नहीं आता। मसलन अभी आप इसको चेंज कर दें, लास्ट वैल्यू को आप 92 की बजाय 89 कर दें, इसको आप 89 कर दें, सी का डिफरेंस, तो यहां पे आ जाएगा +5। क्या आ जाएगा? +5। +5. अब आप इसको करके देखिए। नाउ यू गॉट द आंसर इज -3। ओके, जब ये आपको 0 की जगह -3 आ गया, तो इसका मतलब ये नेगेटिवली बायस्ड है डेटा। ओके, ये बात किसी को समझ नहीं आई तो पूछ रहे बेटा। माय डियर स्टूडेंट्स, सर अगर मतलब वैल्यू नेगेटिव में ना आए पॉजिटिव में आ जाए तो भी मसला है। मसलन तो मैं कहता हूँ, वो मसलन पॉजिटिवली मैं कहता बाइस्ड होगा। हाँ, पॉजिटिवली का मतलब पॉजिटिव नहीं यानी कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन पॉजिटिव साइड पे वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। जी सर। पॉजिटिव साइड पे इन्फ्लुएंस कर रहा है। आपका डाटा तो ठीक वो है जिसमें 0 आए, राइट। मैं यहाँ पे 67 की बजाय 72 कर देता हूँ, तो जब 72 माइनस 84 करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 12 का। अब मुझे बताएं क्या होगा? द आंसर वुड बी +5। अब आप कहोगे तो पॉजिटिव भी है, इसका तो कोई नुकसान नहीं है। नहीं, पॉजिटिवली बायस्ड भी है तो बायस्ड है डेटा। इट मींस कि आपका डेटा जो है वो पॉजिटिव साइड पे ज्यादा जा रहा है और नेगेटिव साइड पे कम आ रहा है, और आपकी जो एरर टर्म है उसका टोटल 0 नहीं आ रहा। सो इट मींस आपका डेटा ठीक नहीं है। जी सर। इसका मतलब पता है क्या होता है? यू हैव सम आउटलायर। यू हैव सम आउटलायर। आउटलायर, या एक साइड पे आपका ट्रेंड ज्यादा है, एक साइड पे आपका आउटलायर, और द सेकंड रीजन इज ट्रेंड। कोई तीसरा रीजन नहीं होगा इसका। इसके सिर्फ दो रीजन होंगे, या तो आपका ट्रेंड पॉजिटिव साइड पे जा रहा है या आपके पास आउटलायर है। इन दो में से कोई एक बात होगी, कोई तीसरी बात हो ही नहीं सकती। अगर मैं आपसे पूछूं कोई ऐसा डाटा देके एग्जाम में कि भाई ये सारा डाटा इस तरह से आ रहा है, आप अब मुझे इसकी रीजन बताएं क्या है, तो आप क्या करेंगे? अगर डाटा में कोई आउटलायर मौजूद नहीं है, अब इस डाटा में कोई आउटलायर मौजूद है, या तो आप इसको आउटलायर कह दें। किसको? अगर मैं इस डाटा में इसको आउटलायर कहना चाहूँ तो किसको कह सकता हूँ? सर ये 5 जिसका आंसर आया था। -2 को आउटलायर कह दूंगा। -2 को आउटलायर कह दूंगा। आउटलायर और ट्रेंड क्या होता है? आपने पिछली क्लास अटेंड की थी? आदिल अहमद, कितनी क्लासेस मिस करके आए हो? ये आदिल ने पूछा है?
आदिल भी आपने पूछा है? जी सर, मैंने पूछा, वो इंटरनेट कनेक्शन इशू कर गया था इसलिए। जी सर, ये हाँ, ट्रेंड और ये आउटलायर क्या होता है? आपने पिछली कितनी क्लासेस अटेंड नहीं की आदिल? सर जो आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई थी वो अटेंड नहीं की थी, मैंने सेक्शन चेंज करवाया था। ऑनलाइन क्लासेस मैंने स्टार्ट की थी क्लासेस। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस में कितनी अटेंड नहीं की? सर मुझे अभी कंफर्म नहीं है। जी मुझे कंफर्म है कि आपने काफी सारी अटेंड नहीं की, या आप ऑनलाइन होके भाग जाते होगे। वजह यह है नहीं कि नहीं जहाँ पे सर, मैं मैंने आपका नहीं नहीं सर, मैं बात लेक्चर आपको नहीं छोड़ता। डॉट प्लॉट्स वाला लेक्चर आपने अटेंड किया था? फर्स्ट लेक्चर? सेकंड, डॉट प्लॉट्स का? नहीं सर, नहीं किया मैंने, attend जी, नहीं किया। डॉट प्लॉट्स के अंदर मैंने आउटलायर बताए थे, कॉन्सेप्ट ही वहां पे क्लियर होता है। ठीक है, तो बेटा आउटलायर वो होता है जो वैल्यू आपकी नॉर्मल वैल्यू से हट के होती है, बहुत ज्यादा छोटी या बहुत ज्यादा बड़ी। ठीक है। ठीक है, और फिर हमने Okay. पिछली क्लास में वॉलमार्ट का क्वेश्चन किया था, उसमें भी हमने आउटलायर को डिस्कस किया था। सॉरी मैं बहुत पीछे चला गया हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आउटलायर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, ये आउटलायर को इंक्लूड किया और यहाँ पे एक्सक्लूड किया है। बेटा ये तो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप मुझसे इतनी पुरानी बातें पूछोगे तो मैं गहरा सांस लेके जवाब दूंगा ताकि मैं गुस्सा ना करूँ। सॉरी सॉरी सर। तो मैंने कहा फिर मुझे गहरा सांस लेके जवाब देना होगा। तो कोई नहीं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक आपको कर देगा इंशाल्लाह। बेटा ये ओके हो गया सबको, हम आगे चले। यस सर। यस सर। Here is the formula, variance and standard deviation। पहले जो फॉर्मूला है वो सिर्फ वेरिएंस का है, हम वेरिएंस निकाल के उसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो फिर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो उससे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आता है। ओके, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर पॉपुलेशन एंड दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर सैंपल। मैंने आपको कल के लेक्चर में बता दिया था कि अगले फॉर्मूलाज में पॉपुलेशन और सैंपल में एक डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस किस चीज का होगा? वेरिएंस एन का, एन और एन माइनस 1 का। 1 का। राइट ना बेटा? तो हमने n और n माइनस 1 का डिफरेंस देख लिया, इसकी वजह से सेम डेटा सेट पे आंसर भी डिफरेंट आएगा, क्योंकि सर आप इस चीज को ये जो लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वेरिएंस का है ना? बेटा राइट साइड पे भी वेरिएंस का ही है। सर इस इन दोनों में मतलब डिफरेंस अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे? मैं वही तो बता रहा हूँ। जी सर। हाँ, तो अब जरा देखिए कि डिफरेंस ये है कि पॉपुलेशन के अंदर आप कैपिटल N यूज करते हैं, और यहाँ पे जब आप सेकेंड टाइम डिवाइड करते हैं ना, फर्स्ट तो N से डिवाइड किया, जब सेकेंड डिवीजन की तो उसको N माइनस 1 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? n-1 से। N माइनस 1 से। अब फॉर्मूला क्या है? सुमेशन एक्स स्क्वायर, आप पहले x फाइंड करें, उसके स्क्वायर्स फाइंड करें और उन स्क्वायर्स का सम करें। ओके, व्हाई नॉट आई शुड टेक सम डाटा, उसमें मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं? हाँ सर, यही करना पड़ेगा, ये अनग्रुप डेटा के लिए ना सर? जी 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 जी, क्योंकि जब तक मैं इसको सॉल्व करके ना दिखाऊंगा आपको, अगर इसके अंदर सॉल्यूशन गिवन भी हो तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, यस सर। सर आप एक्सेल पे सॉल्व करेंगे? ना करूं एक्सेल पे? सर आपको एक एडवाइस देता हूँ, आप पता क्या करें, अपना बैक कैमरा ऑन करके ना तो रजिस्टर पे सॉल्व करके तो वो हमें व्यू सारा नजर आएगा। बेटा अगर नहीं समझ आएगा तो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन आप एक दफा देखो तो सही, मुझे एक जी मौका सर। तो दे के देखो।
जी सर ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है। ठीक है, किसी को एक मौका देना चाहिए, उसके बाद आपकी सजेशन सब आंखों पे है। अच्छा बेटा देखो, एक्स, ये क्या है? एक्स है। जी जी। सॉरी यार, सिस्टम हैंग कर गया। ओके, एंड दिस वन इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, यस सर। ओके, सो इसका बेटा आपको ये भी फायदा है कि आपको एक्सेल पे सॉल्व करना आ जाएगा। ये क्या फॉर्मूला लगाया? पावर एक्स स्क्वायर। इज एक्स इक्वल स्क्वायर। पावर, पहले मैंने सेल्फ सेलेक्ट किया कॉमा 2, 2 मीन 2 की पावर, ठीक है, और अब मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अब आप देखिए, सॉरी, ये देखिए आपको पहले क्या फाइंड करना है? सुमेशन एक्स स्क्वायर। तो आप पहले यस सर, इसका स्क्वायर सम फाइंड करेंगे, यस इज सर। इक्वल सम, ये 1 to 7 1 क्या है? स्मैशन एक्स स्क्वायर सर। ओके, ये सुमेशन एक्स स्क्वायर आ गया, और फिर हमने कहा सुमेशन एक्स का स्क्वायर। हम पहले सुमेशन एक्स फाइंड करते हैं, इज इक्वल सम 97, और अब मैं यस इसकी पावर लूंगा, इज इक्वल पावर 97,2, 9409, and 9409 is going to be divided by count। अब मैं करता हूं इज इक्वल काउंट 9 वैल्यूज। 9 वैल्यूज। अब हम करते हैं 9409 डिवाइड बाय 9, तो क्या आ गया? 1045। बेटा अब अपनी कॉपीज पे चाहे आप लिख रहे हैं 1271 127, एक मिनट है, ये हमने किया ये है कि 9409 को डिवाइड किया 9 से, और उसका आंसर आया है 1045.44। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि 1271 में से माइनस करेंगे 1045.4। 4। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा? 225.56। अब यहां पे डिपेंड करता है कि आपका डेटा पॉपुलेशन था या सैंपल था। यहां तक की सारी कैलकुलेशन सेम है बेटा, यहां तक की सारी कैलकुलेशन सेम है। सेम है। अब हम इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं, तो अभी आ जाता है 225.56 डिवाइड बाय, मैं कहता हूँ ये सैंपल था, तो सैंपल के लिए मैं इसको क्या करूंगा? 9 9। माइनस 1। अच्छा, 9 सैंपल के लिए। हाँ जी, तो 225.56 डिवाइड बाय 8, आंसर आता है 228.19। जी, ये सैंपल वेरिएंस के लिए हो गया सर, सैंपल वेरिएंस। ठीक है, और अगर यही मैंने पॉपुलेशन के लिए निकालना है तो क्या किया जाएगा? सिर्फ 9 से माइनस डिवाइड किया जाएगा। हाँ, 225.56 डिवाइड बाय 9, सॉरी, ये डिफरेंस है जी इन दोनों का। यस सर। आप एक काम कीजिए, इस सारे को फॉर्मूला वाइज अपनी कॉपी पे सॉल्व करें। सारी वैल्यूज आपके सामने है, इसको फॉर्मूला वाइज अपनी कॉपी पे सॉल्व करें। सर इसको मैक्सिमाइज कर। बेटा मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद कुछ, हाँ जी।
आपके सामने कैलकुलेशन सारी हुई है, आप इसको फॉर्मूला वाइज लिख के दिखाएं, कैसे लिखेंगे इसको। एक दफा इसको पॉपुलेशन के लिए सॉल्व करें, एक दफा सैंपल के लिए करें। ब्लैंक पेपर, ब्लैंक। फॉर्मूला जरा दिखा दें एक दफा। मैं आपको दिखा दूंगा। ये मेरा कैमरा क्यों चला जाता है बार बार? आगे जी। यस सर। मेरा समेशन एक्स स्क्वायर जो है जी वो 1271 माइनस 97 का स्क्वायर ओवर 9। ये कैमरा आ गया ना आपके सामने? यस सर। ओवर 9। मुझे इससे डाउट हो गया कि मेरे पास नहीं आ रहा, बार बार चला जाता है। अच्छा, तो ये अब हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके अंदर 1271 माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 9409 9409 ओवर 9 और डिवाइड बाय होल का 9, राइट बेटा। और फिर हम कहेंगे 1271 माइनस 1045.44 divided by 9, and the answer would be 225.56 over 9, so 25.062। ओके बेटा, यस सर। मसला तो नहीं? नो सर। सर सेकंड फार्मूला दिखाइएगा। जी सर सेकंड वाला सर फार्मूला दिखाइएगा, ये वाला सर क्वेश्चन हो गया। एक मिनट ठहरिए, वेट कीजिएगा बेटा।
डन सर। ओके जी, यस सर। आई एम गिविंग यू वन ऑफ द डेटा सेट्स, आप उस डेटा सेट को यूज कीजिए और अभी अपनी कॉपीज पे क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है? यस सर। Okay, sir. जी, इसको बेटा सॉल्व कीजिएगा। मुझे सॉल्व करके दिखाएं। इसको अपने सैंपल के लिए सॉल्व करना है। देर से कौन आए थे जी? मोहम्मद तलहा, टाइम पे क्यों नहीं आते? मोहम्मद तलहा की अटेंडेंस कैसी लगी है? अच्छा, एब्सेंट है। प्रेजेंट करते हैं जी। तलहा, यू देयर? अगर आपकी आवाज नहीं तो मैं आपको प्रेजेंट नहीं करूंगा। यस सर, यस सर। ओके ओके। ये आप सब देख लीजिए, अपनी अटेंडेंस आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे। सॉल्व इट। सर डन। हो गया जी? यस सर। सियोल ने किया। अब बेटा आप दिखाइए व्यूअर्स, जी व्हाट सर। इज द आंसर?
16.267 सर। जी ये देखिए 16.27 बिल्कुल ठीक है आपका। देखिए हमारे पास डायरेक्ट वन फॉर्मूला है विच इज वेरिएंस var.s, s का मतलब है सैंपल। तो हमने उसमें अपनी वैल्यूज मेंशन कर दी, तो उसने हमें इसका वेरिएंस निकाल के दे दिया। इज इट ओके? यस सर। और अगर हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकाल देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू इज 4.033, so this is variance and this one is standard deviation. Right? Any question? नो सर। थैंक यू वेरी मच बेटा। आप आज की क्लास यहाँ पे एंड हुई। आप इसको लीव कर दें क्लास को। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर मैंने कहना था कि जब आपने क्विज करना हो ना, मतलब क्विज लेना हो, तो आपने हमें 1-2 क्लासेस पहले बता देना